30 सेंटीमीटर 30 प्लस 30 ये देखो ये मीडियन निकालना है इसमें। 60 से प्लस कर देंगे। मीडियन का मतलब क्या होता है? साइन कर जो मिडल टर्म उसे कहते हैं मीडियन, जो बीच में आए। सबसे पहले जब भी मीडियन निकालना हो सबसे पहला रूल होता है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए नंबर 1। तो जो भी नंबर गिवन है वो काउंट करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सो विच नंबर विल कम फर्स्ट? 0। उसके बाद देख लेना ध्यान से, 3 2 बार है ना, 3 2 बार, 1 और 1 2। उसके बाद 4 1 बार, 5 7 8 11 12। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको भी काउंट कर लो, ये भी 9 है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें? 9। कितनी टर्म्स है टोटल? 9 का मतलब होता है ओड नंबर। जैसे मान लो 3 नंबर है तो बीच वाला कौन सा है? 2। अगर 4 नंबर है तो बीच में 2 है, 2 और 3। अगर 5 नंबर है तो बीच में 3। अगर 6 है तो 3 और 4। इसका मतलब अगर इवन टर्म्स हो तो 2 मिडल टर्म होते हैं, 2 मीडियंस होते हैं। और अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही मिडल टर्म होती है, एक ही मीडियन होता है। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? ओड का मतलब 9 टर्म्स है तो इसमें एक ही मीडियन होगा। 9 तो 2 से नहीं जाता, तो 9 प्लस 1 जो भी ओड नंबर है उसमें एक ऐड करके बाई 10/2 क्या होता है? 5th टर्म जो भी है वो इसकी मिडल टर्म है। 5th टर्म क्या है इसकी? मिडल टर्म। और मिडल टर्म को क्या कहते हैं? मीडियन। तो इसका मीडियन क्या होगा? जो भी 5th नंबर पर टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये इसका बीच की टर्म है। चेक करना हो देख लो, 4 इससे पहले 4 इसके बाद में, तो बिल्कुल बीच में ये है। और बीच वाली टर्म का ही नाम क्या होता है? मीडियन। तो मीडियन के लिए फर्स्ट रूल क्या है? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर देखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होंगी या ओड होंगी। अगर इवन है तो 2 मिडल टर्म्स होती हैं, ओड है तो 1 मिडल टर्म होती है। जैसे इसका मीडियन निकालना है, बताओ। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फर्स्ट, जो भी नंबर गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 0 0 1 0 1 2 1 बल्कि हाँ 0 1 2 0 1 2 4 6 6 8 9 10 11 13 15 दोनों जगह नंबर काउंट कर लो, यहाँ पर कितने वहाँ पर कितने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। काउंट कर लो, यहाँ पे 14 है। हाँ तो इसका मतलब क्या है? 14 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है? 14 इवन है ओड है? इवन है तो क्या होगा इसमें? 2 मिडल टर्म होंगी। मिडल टर्म को मीडियंस कहते हैं। इसमें कितने मीडियंस होंगे? 2 मीडियंस होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। इवन है तो 2 मिडल टर्म होगी। कौन सी? एक तो 14/2, 14 2 से चला जाता है, 14/2 क्या होता है? 7th, और उससे नेक्स्ट वाली टर्म तो 8th टर्म। ये 2 मिडल टर्म है इसमें। तो कौन से मीडियन से कौन कौन सी मिडल टर्म है? 7th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th और 8th, ये 2 मिडल टर्म है। इससे पहले कितनी है? 3 6 पहले 6 बाद में, तो बीच में 2 टर्म्स पड़ रही है मिडल टर्म। तो कौन सा होगा मीडियन? 7th टर्म जो है वो, और 8th टर्म प्लस बाई 2, तो 19/2 कितना होता है? 9.5। तो इसके यहाँ पर बीच में ये वाली टर्म आएगी 9.5। ठीक है, पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा 2 मिडल टर्म होगी। जो भी इवन नंबर है वो 2 से चला जाता है, 2 से डिवाइड कर लो वो, और उससे नेक्स्ट। ओड नंबर नहीं जाता तो उसमें +1 करके बाई 2 ऐसे निकलता है मीडियन। अब्दुल्ला आपने तो कर रखा है ना चैप्टर? जी आते हैं सारे। बताओ इसका क्या निकाल रहे हैं हम? ये मीडियन का दूसरा नाम होता है मिडल टर्म। उसके लिए सबसे पहला रूल क्या है? असेंडिंग ऑर्डर के बिना नहीं निकल सकता मीडियन कभी भी। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 0, फिर 1 3 4 6 8 9
14 और 16 नंबर वहाँ भी काउंट कर लो, यहाँ भी कोई मिसिंग तो नहीं हुआ। कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी टोटल टर्म्स है? 9 इवन है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब एक ही मिडल टर्म होगा, एक ही मीडियन होगा। कौन सा होगा वो? 9 तो जाता नहीं, 9 प्लस 1 बाई 2। एक ही टर्म है 10 बाई 2 मीन्स फिफ्थ टर्म जो भी है वो इसकी मिडल टर्म है। विच इज द मिडल टर्म? फिफ्थ टर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये चेक भी कर लो, इससे पहले कितनी टर्म है? 4, बाद में भी 4 है, तो ठीक है एक ही मिडल टर्म है। क्या इसका मीडियन? 6। इसका मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखे तो कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा? 0 1 दो बार है, 1 एक बार ये और एक है 2 बार, एक 0 ये यूज कर चुके हैं। फिर 2 3 4 4 भी 2 बार, फिर आएगा 7 8 9 फिर 12। काउंट करें तो 12 नंबर्स हैं। कितने ये? 12 क्या होता है? इवन है। 12 का मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसका मतलब कितने मीडियन होने चाहिए इसमें? 2 मीडियन होने चाहिए, 2 मिडल टर्म होंगे इसके, 2 मीडियंस होंगे। कौन से होंगे 2 मीडियंस होंगे? 12 बाई 2। एक तो 6th टर्म इसकी मिडल टर्म है और एक 7th टर्म है। 6th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th और 7th, तो 4 प्लस 4 बाई 2 तो 8 बाई 2। तो 4 जो भी है इसका मिडल टर्म क्या है? 4 ऐसा। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहते हैं कि 9 इज रिप्लेस्ड बाय 16, 9 को किससे रिप्लेस करा? 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो इसका मीडियन निकालना है। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। टोटल 12 टर्म्स है, इवन है तो 2 मीडियन होंगे, 4 प्लस ये आ गया। फिर उन्होंने सेकंड पार्ट का, इफ 9 इज रिप्लेस्ड बाय 16। अब इसी में 9 को हटाना है। क्या लिख देना है? 9 को हटाकर। उन्होंने कह रखा है 9 को किससे रिप्लेस करना है? 16 से। अब दोबारा मीडियन क्या होगा? दोबारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ सेम रहेगा। पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 4 7 8 9 नहीं है, 9 तो चला गया। 9 की जगह क्या डाला? 12 फिर 12 फिर 14 फिर 16। अब कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? वो ये 12। फिर 9 हट गया, उसकी जगह 16 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। 12 क्या है भाई? इवन है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कितने मीडियन होते हैं? 2 मीडियंस होते हैं। कौन कौन से 2 मीडियंस होंगे? 12 बाई 2 6th, उससे नेक्स्ट कौन सा? 7th। कौन सा 6th नंबर? 7th को, तो 6 प्लस 7 बाई 2 तो 8 बाई 2 वही आ गया 4। तो मीडियंस डजंट चेंज, मीडियन फिर भी सेम रहता है ना। even though we have replaced this number 9 by 16 and after calculation we find that the median is same, there is no change in the median. Yes, sir. Next, इनका मीडियन निकालना है 3 1 0 3 1 0 7 5 3 3 4। बताओ क्या निकाल रहे हैं इसमें हम? मीडियन का वैसे मीनिंग क्या होता है? मिडल टर्म। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर के बिना लिखना, गलत हो जाएगा। फर्स्ट तो वी हैव टू राइट ऑल दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले 0 2 बार है ना, फिर 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी शायद 2 बार है, 3 बार है 3, फिर 4 है 5 7। गिन लो, यहाँ भी गिन लो वहाँ भी गिन लो ताकि कोई मिसिंग और पहचान में आ जाए। कोई मिसिंग नहीं है। कितने टोटल? 12 है। 12 क्या चीज होता है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। 12 टर्म्स है, 12 टर्म्स है। 12 क्या है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब इसमें 2 मीडियन होंगे। कौन कौन से 2 मीडियन होंगे? 12 बाई 2। एक तो 6th इसका मिडल टर्म है और नेक्स्ट है 7। 6th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 7। तो व्हाट विल मीडियन? 2.5 प्लस 3 अपॉन 2 तो 5 अपॉन 2 दैट मींस 2.5 इसकी मिडल टर्म है। अगर इसके बीच में निकाले यहाँ पर आएगा मिडल टर्म, दैट विल बी 2.25।
फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? इनका मीडियन निकालना है। फर्स्ट 12 नंबर ये तो है या असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही है ना। व्हाट विल बी इट्स मीडियन हियर? So 6 or 7. टोटल क्या है? 12 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट 12 नंबर यही होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। तो 12 टर्म्स है, अगर 12 टर्म्स है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो मीडियंस होंगे 12/2। एक तो 6th टर्म इसका मिडिल टर्म और एक 7th टर्म। 6th ये नहीं 7th है, तो क्या हो गया मीडियन? 6 प्लस 7/2 तो 13/2 तो 6.5। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 multiples of 5. Which are the first 8 multiples of 5? 5 पहला मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 30। ये 8 मल्टीपल्स है। कितनी टर्म्स है टोटल? ये 8 है। 1 2 3 4 8 क्या है? इवन है। इसका मतलब दो मिडिल टर्म होंगे, दो मीडियंस होंगे इस क्वेश्चन में। कौन कौन से होंगे? 8 4th टर्म इसका मिडिल टर्म है और उसका नेक्स्ट 5th टर्म। 4th 20 और plus 5th 25 तो क्या होगा मीडियन? 20 plus प्लस 25 अपॉन 2 तो 45 का हाफ करें तो 22.5। ये क्या होगा? इसका मीडियन होगा, मिडिल टर्म। हर्ष आ गया? नोट्स बंद कर दो, बाद में देखना उसको। नेक्स्ट इसका मीडियन निकालना है, बताओ। पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से देखना क्या क्या आएगा पहले। सर 2 आएगा सबसे पहले। 2 वो 27 है या 2 है? ये हाउस नंबर 2793 है, कम्युनिटी सेंटर के सबसे पहला मकान है हमारा 3। हाँ जी 2793। ठीक है। This was not a parallelogram that we अब बताओ क्या करना है पहले? असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा पहले? So 2 2 5 5 7 7 so 2 बार है। एक बार और एक बार 2 बार 7 फिर 8 वो 15 है भाई। और 10 भी शायद 2 बार है। 10 14 8 भी 2 बार है हाँ सर। और 14 5 यूज कर चुके हैं। 14 एक बार 14 दो 14 एक बार है। फिर से 17 17 18 18 23 27 24 27 27 48। यहाँ भी काउंट कर लो, वहाँ भी कोई मिस तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 16 टर्म्स हैं। 16 क्या है? इवन टर्म्स हैं। इवन होने का मतलब इसमें दो मीडियन है। 16/2 एक तो 8th और एक दूसरे नेक्स्ट 9। विच इज द 8th टर्म? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8th और 9th। तो मीडियन 10 होगा plus 10 14 upon प्लस 14 अपॉन 2 तो 12 क्या आ गया इसका मीडियन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप एक बार। Notes में काम किया? इसका मीडियन निकालना है नंबर 1। क्वेश्चन में क्या किया? इस क्वेश्चन में इसमें क्या किया?
होगा मीडियन निकालना है, मिडल टर्म ध्यान से निकालना, बिल्कुल सही टाइम पास उत्तर। किससे मैं निकालना? तीन गलत। 25, 14, 18, 21, 9, 0, 11, 6, 10, 0, 7। पहले ये करते हैं, इसको ऐसे निकाल। ओके प्राची बच्चा ये से प्राची कल क्या हुआ था? सेकेंड चैप्टर जो है ना केमिस्ट्री का, उसके ओपन बुक के 2 शीट्स की थी। उसका कल टेस्ट है, कल उसका टेस्ट है सेकेंड चैप्टर। कर लिया था आज क्लास में क्वेश्चन पेपर सेकेंड चैप्टर तो इजी है, बहुत इजी है। 0, 0 वही बताने का सही बोल रही 0 0 6 7 11 14 18 25 लास्ट नंबर 25 कह रही है 21 खा गई 21 दिखाने हो 21 भी है, 25 भी है और 9 भी है। मुझे अरे नहीं है, तूने गलत कर दिया। तुमने सारा गलत बताया ना मेरे सारे से पहले तो सही Six तो है ही नहीं। तूने मेरे लेवल 6 सर ने मेरे को खुद दिया 7, 11, 7 9 9 हाँ 6, 7, 9, 11, 14, 14, 16, 18, you've got 16. ओके 16 नहीं दिया तूने मुझे मैंने 16 नहीं दिया, मुझे पूरा फिर लिखना पड़ेगा। 14 उसके बाद क्या था? 14 14 16 18 25 21, 25 16 है भी थी ऐसे बोल 21, 25 है और 16 चिल्ला रहा है। नहीं है। चिल्ला रहा है, कंफ्यूजन हो रहा था तो हाँ दिखाओ 16 नहीं है। 16 नहीं है ना जी पाउडर टू फिंगर निकाल लेना 6, 5 6 7 8 10 है ना इवन नंबर अच्छे से टोटल टर्म्स इज इक्वल टू कितने में तो 9 कौन सा बताइए यहाँ पे 16 यार ये तो गलत है क्या बहन कर ले अब्दुल्ला नहीं जाके पुरानी नहीं हाँ पुरानी है भाई 2 का था कितनी क्लास अच्छा कैसे 59 आउट ऑफ 59 किसमें चलना सच्ची 49 आउट ऑफ 50 ये वर्ड होता है अभी ना सर नेक्स्ट क्या टेस्ट ये बुलाया था मुझे नहीं 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 चल मैंने नहीं बोला यस मारूंगा चल 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 तेरे को बैठ मार मुझे जाएगा नहीं नहीं ऐसे आप 2-3 दिन में ही करो पहले ये कर लेते हैं एक चैप्टर रहता है 8 2 1 आज ही होगा सर एक सेकंड ध्यान समझ के करना भाई हाँ सर कर एक चैप्टर रहता है ना थोड़ा सा ये एक बार दिक्कत कर रहा है थोड़ा ये हो जाए ना पूरा फिर लगभग सारे चैप्टर हो जाएंगे फिर सैंपल पेपर करेंगे आपका ठीक है स्टैटिस्टिक्स टेस्ट हो उसको सारा कंप्लीट अब डाउट तो लाया करो अपने कहीं ना कहीं से
जहाँ से मिले किसी, अब तो पूरा सिलेबस होगा, जो भी चैप्टर में डाउट मिले जाओ। ठीक है सर। अब तो वही है ना, डाउट्स जो भी हो पूछ लो। एनसीईआरटी का प्लस 2 आएगा कुछ ऐसे था एनसीईआरटी में। 13 है, 12 है, 13 है। सेकंड पार्ट में कितने टर्म्स है? 12 है, 12 है। सेकंड पार्ट में टर्म्स कितने हैं? टर्म्स अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है कैलकुलेशंस को। अच्छा ये बताओ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 इस टाइप में क्वेश्चन जरूर आता है। 10 1 2 3 4, ये पूरा एक है 5 सर 10 6 7 8 9 10 है। कितनी टर्म्स है टोटल? 10 क्या होता है? इवन नंबर है। इसका मतलब क्या पता चल गया हमको? अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें 2 मिडल टर्म्स होते हैं, 2 मीडियंस होते हैं। कौन कौन से होने चाहिए आपके हिसाब से? 10/2। एक तो फिफ्थ टर्म इसकी मिडल टर्म है और उससे नेक्स्ट टर्म सिक्स्थ टर्म इसका मीडियन है। तो फिफ्थ कौन सी है भाई? x plus 1 ये फिफ्थ है, and 2x ये सिक्स्थ है। तो मीडियन क्या होना चाहिए? जो भी फिफ्थ टर्म है वो प्लस सिक्स्थ टर्म, 1 फिफ्थ प्लस 6/2। और जो भी मीडियन है वो क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो 13 है। क्या मीडियन इसका? 13। ये 24 है। इसका मीडियन क्या है? 24। तो मीडियन कैसे निकलेगा? पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। तो कौन सा मीडियन होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2, इससे मीडियन आएगा। और मीडियन इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल है? 24। तो निकल जाएगा x की वैल्यू। कितने हो गए यहाँ पर? ये 2x 3x, 2x ये और 1x ये 3x। इन दोनों में से क्या बचा? माइनस का 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। ये 2 इधर जाएगा तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 48। तो 3x इज इक्वल टू 48 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 60। तो x क्या आएगा? 20। इसका मतलब अगर इसका मीडियन 24 है तो x की वैल्यू क्या है? 20। हम बताओ कैसे करा? पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? स्टेटमेंट में कह रखा है कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है? वो स्टेटमेंट में कह रखा है कि ये नंबर्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमको इंक्रीज नहीं करना, इसी लेवल पे रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 इवन नंबर है, 2 मिडिल टर्म है, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो मीडियन होना चाहिए जो भी फिफ्थ टर्म है वो प्लस जो सिक्स्थ टर्म वो और बाय 2। और जो भी मीडियन है वो इक्वल है, किस चीज के इक्वल है? 24 के। कितने x हो गए यहाँ पर? 3x। और इन दोनों डिजिट्स में से माइनस 12 इज इक्वल टू 24 2 जा 48। तो 3x विल बी 48 और प्लस 12, 3x विल बी इक्वल टू 60, x विल बी 20। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। यार सबको समझ? यस सर। यस सर। इस टाइप का आता है क्वेश्चन जरूर कि x की वैल्यू निकालो जबकि मीडियन ही है। जैसे नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वो दे रखा है 13 है। क्या इस क्वेश्चन का मीडियन? तो क्या फाइंड करना है? x निकालना है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है ये, दिस इज ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कितनी टर्म्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी लिखना होता है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है इस क्वेश्चन में? टोटल 10। 10 क्या है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मतलब 2 मीडियन होंगे, which will be those 2 medians 10/2। क्या हो गया? फिफ्थ टर्म इसका मिडिल टर्म है। और कौन सी है? सिक्स्थ टर्म। कौन सा फिफ्थ टर्म? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो क्या होगा मीडियन? फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2। फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2 से मीडियन आ गया। मीडियन इक्वल है 13 के, ये गिवन है। तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 15 इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू आएगा 26 माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 11। अगर इसका मीडियन 13 है तो x की वैल्यू क्या हो गया? 11।
इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वो 63 है. So what should be the value of x? If the median is 63, what is the value of x? बताओ क्या करना है पहले. So पहले दे रखा है सेम क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट की Given फर्स्ट लाइन है कि तो these फिर numbers number are of arranged in terms ascending count order. तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10. 10 क्या होता है? इवन नंबर है. इवन नंबर का मतलब इसमें दो मिडल टर्म्स होंगी. कौन कौन से होंगी दो मिडल टर्म? 10/2 क्या होता है? फिफ्थ टर्म इसकी मिडल टर्म है. और कौन सा है? सिक्स्थ टर्म. क्या है फिफ्थ टर्म? x x. सिक्स्थ टर्म और x प्लस 2. तो मीडियन कैसे निकलेगा? फिफ्थ x plus प्लस 2 सिक्स्थ बाय 2 और जो भी मीडियन है वो 63 है. कितने x हो गया? 2x plus 2 प्लस is 2 is equal equal to 126. 63 2 जा 126. 2x is equal to ये माइनस हो जाएगा 124. x is equal to 124 upon 2. तो x की वैल्यू क्या आएगा? 62. तो इसको x की वैल्यू निकालना. आंसर क्या आएगा? 60. मीडियन के तो यही क्वेश्चन से. मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड हो जाता है. जैसे मोड निकालना है. इसका मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है. so 3 3 कितनी बार आ रहा है? 3 times 2 3 5 भी तो 3 बार आ रहा है. 2 भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार. 1 भी 3 बार. मान लो एक 1 और लिख देते. सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वो मोड हो गया. क्या हो गया इसका मोड? 1. ऐसा नहीं होगा ना एक नंबर आप कर सकते हो. क्या इसका क्वेश्चन का मीनिंग देखना क्या है. किसी भी क्लास में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 0 मार्क्स वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 में से 0 आए. 2 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं. 3 मार्क्स वाले 12 हैं. 4 मार्क्स वाले 18 हैं. 6 मार्क्स वाले 21 और 8 2 और 6. इस क्वेश्चन का निकालना है मेन. मोड क्या है? सबसे ज्यादा किस चीज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? सबसे ज्यादा 6 मार्क्स वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. 6 मार्क्स वाले उस क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं. तो सबसे ज्यादा तो यही है. तो इसका मोड क्या हो गया? 6 मार्क्स है. 6 मार्क्स. तो इसका मोड क्या हो गया? 6 क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है. 0 मार्क्स वाले सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है. 2 मार्क वाले 5 है. 3 वाले 12 है. 4 मार्क्स वाले 18 स्टूडेंट्स है. 6 मार्क्स वाले 21 है. 7 मार्क्स. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके? 6 की. तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 6. अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है. इसका मीन निकालना है. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से देखो. तो इसका मतलब 4 4 बार लिखा हुआ है. 4 कितनी बार है? 4. अगर ऐसा लिखना चाहे तो पहले तो 4 लिखना पड़ेगा 4 बार. उसके बाद क्या है? 6 8 टाइम. ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको. फिर भी चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. उसके बाद क्या है? 8 कितने टाइम्स है? 48 फिर क्या है? 10 कितने टाइम्स है? 11 फिर क्या है? 12 3 बार. अब मीन का मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. इन सबको ऐड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा ना. लेकिन हमको पता है 4 4 बार है तो इनका टोटल तो 16 हो गया ना. क्या हो गया इनका टोटल? 6 कितने टाइम है? 8 टाइम. इनका टोटल क्या हो गया? 48. 8 कितने टाइम्स है? 14 टाइम्स है. 8 14 टाइम्स तो 112 है ना. 10 कितने टाइम्स है? 12 टाइम. 11 टाइम. इनका टोटल क्या हो गया? 110.
12 3 बार है तो 36, इन सबको ऐड कर दो ना, ठीक है। तो ऐसे मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन को क्या कहते हैं दूसरे वर्ड में? एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चन में जो वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? वेरिएबल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल क्या क्या है? 4 कितनी बार है? 4 बार। 6 है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 8 है कितने टाइम्स? 14 टाइम्स। 10 कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स। 12 कितने टाइम है? 3 टाइम। मीन निकालना है, एवरेज। इसको XI समझ लो, XI। फ्रीक्वेंसी को FI कहते हैं। तो यहाँ पर XI और FI को मल्टीप्लाई करना है, XI इंटू FI। अगर 4 4 बार है तो उन सबका टोटल कितना हो गया? 4 4 जा 16। 6 कितने टाइम्स है? 8 टाइम। तो 6 अगर 8 टाइम है तो उनका टोटल हो गया 48। 8 कितने टाइम्स है? 14 टाइम्स। तो 8 14 का 112। 10 कितने टाइम्स है? 11 टाइम। तो उनका टोटल 110। 12 3 टाइम है, उनका टोटल क्या हो गया? 36। इन सबको ऐड कर दो। क्या करना है? इन सबको ऐड। कितना आएगा? इन सबको ऐड करा दो। 312 आ गया। क्या ये 312 किसका टोटल है? XI FI का। XI और FI को मल्टीप्लाई करके लिखा तो XI और FI का टोटल है। टोटल कहते हैं समेशन, ये सिंबल होता है टोटल। इसका मीनिंग क्या है? टोटल, सम ऑफ ऑल द XI FI, जितने भी XI FI है सबका टोटल सम। तो क्या बोलते हैं उसे? समेशन कहते हैं, समेशन। सर सिग्मा। सिग्मा कहते हैं, समेशन कहते हैं टोटल ऑफ या सम ऑफ। इसका मतलब होता है सम ऑफ। किसका सम? जितने भी XI FI है, ये भी XI FI, ये भी XI FI, इन सबका टोटल क्या कहेंगे उसको? समेशन। उसके बाद ये टोटल कितने नंबर्स का है? नंबर्स कितने हैं? 4 बार तो ये है, 8 बार ये है, 14 टाइम ये, 11 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन से। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज इन सबको ऐड कर लो 40। दोनों को सिग्मा से। ठीक है, जहाँ भी सम करो सिग्मा लिख दो। किसका टोटल? यहाँ पर FI, जितने भी फ्रीक्वेंसी उसका टोटल, तो सिग्मा ऑफ FI। ये क्या है? XI FI है, उनका टोटल ये। अब मीन के लिए सिंपल होता है X के ऊपर बार, इसका मतलब मीन होता है। क्या होता है इस बार का मतलब? मीन। तो उसके लिए ये जो टोटल है, इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड कर दो। सिग्मा ऑफ XI FI डिवाइड बाय सिग्मा FI। इन सबका टोटल कितना हो गया? 312। कितने नंबर्स का टोटल है? 40 नंबर का। 4 बार तो ये, 8 बार ये है, तो 40 नंबर से डिवाइड कर दो। 4 10 जा 4 70 8 जा 7.8। क्या आ गया? इसका मीन आ गया। ये मीन का सिंबल है। ठीक है, अब बताओ क्या करा पहले हमने? ये तो स्टेटमेंट है। पहले वेरिएबल था, फ्रीक्वेंसी था। वेरिएबल को क्या कहते हैं? XI। 4 6 8। 4 कितने टाइम है? 4 टाइम। ये तो लिखना है। अब क्या करना है? नेक्स्ट कॉलम में XI और FI को मल्टीप्लाई करना है। तो XI इंटू में FI। बताओ क्या है? मल्टीप्लाई करा तो 16। XI इंटू FI तो 60। XI इंटू FI 48। XI इंटू FI 112। अब XI इंटू FI 110। XI इंटू FI 36। इन सबका टोटल, किसका टोटल है ये? ये 312 टोटल है। किसका? XI FI का टोटल है। टोटल क्या कहते हैं? सम ऑफ जितने भी XI FI है, ये XI FI उन सबका टोटल है। और यहाँ पर इन सबको ऐड करें तो कितना आता है? 40। क्या है 40? सम। किसका सम है? सारी फ्रीक्वेंसीज का, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबका सम ये है। क्या निकालना है हमको? मीन। क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? X के ऊपर बार, मीन। कैसे निकलेगा? मीन इज इक्वल टू जो भी XI FI का सिग्मा है, सम है, उसको डिवाइड कर दो जितने भी फ्रीक्वेंसी का सम है उससे। XI FI का सम है 312 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 40, कैंसिल करके 7.8। ये क्या होगा इसका? मीन। आगे मीन निकालने के बाद पहले वेरिएबल को क्या कहते हैं? XI और फ्रीक्वेंसी को FI। फिर क्या करते हैं? हम एक और कॉलम बनाते हैं, इसमें हम XI मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई FI। XI इंटू FI यहाँ पर लिख लो 16। XI इंटू FI 48। XI इंटू FI 112। XI इंटू FI 110। XI इंटू FI 36।
इन सबको ऐड करा 312, क्या लिखेंगे 312 क्या है, सिग्मा है, सम, किसका सम है, सारी एक्स आई एफ आई का सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें 40 आता है, 40 क्या चीज है, सम, किसका सम है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ऑफ ऑल द एफ आई। अब मीन का मतलब होता है एक्स के ऊपर बार, कैसे निकलता है मीन, सिग्मा सम ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। एक्स आई एफ आई का टोटल हमको पता है दैट इज 312, फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 40, डिवाइड करके 7.8 क्या आएगा, इसका मीन आएगा। इस टाइप क्वेश्चन तो आया होगा आपके टेस्ट में। ये गिवन है, एक 6 कॉइन्स वर टॉस्ड 1000 टाइम्स, कितने कॉइन टॉस करे, 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स टॉस करे। मान लो पहली बार टॉस करे, 6 के 6 कॉइन हमने टॉस करे, तो उसमें कितने हेड आ रहे हैं कितने टेल आ रहे हैं वो बता रखा है। जैसे ये आया मान लो पहली बार रिजल्ट, इसमें क्या कहोगे, हेड कितनी बार है, 5 बार हेड है, 1 बार टेल है। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टॉसेस, ऐसा उन्होंने कहा 6 5 4 3 2 1 0। इस डाटा का मतलब क्या हुआ बताओ। अगर 6 बार करा तो ऐसा हुआ कि हेड 1 बार भी ना आए, हेड 6 के 6 बार हेड आए। इस 6 कॉइन को पहले 1 बार टॉस करा तो ये आ गया, दूसरी बार कुछ ऐसे कितनी टाइम टॉस करा, 1000 टाइम। पहले 6 कॉइन को टॉस करा, मान लो ये रिजल्ट आ गया तो हम क्या लिखेंगे, हेड आया सब में, तो हेड कितने टाइम है, 6 टाइम। कितनी बार 6 के 6 पर हेड आया है, 1000 में हर बार नहीं आया, सिर्फ 20 बार ऐसा हुआ है 1000 टाइम थ्रो करने पर कि 6 के 6 हेड आए। ऐसे भी हुए कि 5 हेड आए और 1 टेल आए, वो कितने केसेस में, 1000 में से 25 में। 4 हेड 2 टेल वो इतनी बार आए, 3 हेड 3 टेल इतनी बार। ऐसा हुआ सिर्फ 2 हेड आए बाकी 4 टेल, 1 हेड ये, और 0 हेड का मतलब सब पर टेल आया, ऐसा भी हुआ है। कितनी बार हुआ है 1000 में से, सिर्फ 34 बार। तो मीन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का, तो इसको नंबर ऑफ हेड्स लिख लो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टॉसेस। बताओ कितनी बार हेड आया है, 6 बार। 6 के 6 में हेड आया सिर्फ 20 बार, और 5 हेड भी आए, 4 भी आए, 3 भी आए, 2 भी आए, 1 भी, 6 भी हेड आया, 5 भी आया, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी। कितनी बार वो दे रखा है, ये आया 25 160 283 338। बताओ मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये हमारा तो एक्स आई हो गया, ये एफ आई, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करा, एक्स आई इंटू एफ आई 120, एक्स आई इंटू एफ आई 125, दिस इंटू दिस 640, दिस इंटू दिस 849, this into this into this। अब क्या करते हैं हम, so sum of x i अपने ध्यान देना करो अच्छे हैं, तो बाद में आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लास्ट वाले में 0 नहीं होगा, 0 तो 0 क्या हो गया, 0। इन सबको ऐड करें कितना आएगा, ये क्या हो गया, ये जो टोटल है किसका टोटल है, किसका टोटल, एक्स आई एफ आई का टोटल। इन सबको ऐड करें, फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा वो 1000 आ गया, निकल जाएगा मीन। कैसे निकलता है, मीन के ऊपर ये सिंपल होता है क्या, एक्स आई एफ आई का जो भी टोटल है सिग्मा अपॉन एफ आई का जो टोटल है, इन सब का टोटल है 2550 अपॉन 1000, 0 से 0 2.55, ये क्या आएगा मीन। तो मीन कभी भी निकालना ऐसा लिखते हैं, एक्स आई एफ आई।
क्वेश्चन को देख के क्या पता चल रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है। 16 वर्कर्स को मान लो किसी 1000 कंपनी में salary। जाते हैं, हम कहते हैं 3000 रुपीज भी ले रहे हैं वर्कर्स, हर एक वर्कर के 3000 नहीं है, कितने वर्कर्स के 16 वर्कर्स के 3000, सबको 12 ऐसे वर्कर्स हैं, उन सबकी सैलरी एक ही नहीं, एक ही है सैलरी 4000 सैलरी लेने वाले कितने वर्कर्स हैं? 5000 रुपीज सैलरी वाले भी हैं वर्कर्स 10, 6000 रुपीज सैलरी वाले 8 है, 7000 वाले भी है 6, 8000 वाले भी है 9000, 10000 वाला सिर्फ एक है ना। अब मीन निकालना है, मीन सैलरी बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट तो वी राइट सैलरी इन रुपीज, देन वी राइट नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या क्या सैलरीज हैं? 3000 है, 4000 है, 5000 है, 6000 भी है, 7000, 8000। कितने वर्कर्स है वो दे रखा है उन्होंने। 3000 वाले 16 वर्कर्स हैं, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1। इसको क्या लिख समझते हैं हम? XI। इसे क्या समझते हैं? यहाँ पर क्या आएगा? XI into FI। 3000 वाले 16 वर्कर्स हैं, उनकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 3000 into 16, 48,000 तो इनको मिल गए। इन 16 वर्कर्स की टोटल कितना हुआ? 48,000। 4000 वाले 12 वर्कर्स हैं, तो उनकी टोटल हुआ दिस इनटू दिस 48,000। 5000 वाले 10 वर्कर्स हैं, उनका टोटल हो गया 50,000। 6000 वाले 8 वर्कर्स हैं, तो 48,000। 7000 वाले 6 है, 42,000। 8000 वाले 4 है, तो 32,000। 9000 वाले 3 है, 27,000 और 10,000। अब क्या करा हमने? इन सबको ऐड करा, तो XI FI का टोटल तो सिग्मा ना, इनको ऐड कर लो सर 305000 30500, ये टोटल सैलरी हो गया ना। 000 सर, ये टोटल सैलरी हो गया। कितने वर्कर्स हैं कंपनी में वो यहाँ से पता चलेगा। Sum of FI। जितने भी FI का टोटल है उतने वर्कर्स हैं, इन सबको ऐड कर लो। 60 वर्कर्स हैं कंपनी में, 60 वर्कर्स हैं, सबकी पूरे महीने में मिलाकर ये सैलरी होती है। तो मीन क्या हुआ? मीन जो भी XI FI का सिग्मा है, FI का सिग्मा, तो 3 लाख ये है। इन सब का टोटल अपॉन 60 कैंसिल करके जो भी आंसर है वो क्या आएगा? मीन सैलरी आ जाएगा। कभी मीन निकालना हो तो XI FI का सम को FI के सम से डिवाइड कर देंगे। जैसे इधर रखा नेक्स्ट X और F। इसका जो मीन है वो पता है हमको, मीन इसका 50 है, याद रखें। इसका मीन ऑलरेडी पता है, निकालना नहीं। मीन क्या है? 50। तो इसमें एक ही वैल्यू निकालना है। बताओ, मीन दे रखा है 50। 50 क्या है इसका? मीन कैसे निकालते हैं? इसको इसको FI। पहले XI और FI को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ना। क्या हुआ? ये XI ये FI मल्टीप्लाई करा 170 आएगा ना। इस XI को इस FI से पहले इससे करा 30 into 5 तो 150A ये, और प्लस 33 या 90 ये आएगा ना। मल्टीप्लाई करना है, पहले 30 को इससे करना है 5A से, तो 150A, फिर 30 को 3 से करा 90। नेक्स्ट 50 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 1600। ये कैसे मल्टीप्लाई करना है? 70 को पहले 7 से करना है, तो 490A तो ये हो गया माइनस, फिर 70 को 11 से करना है 770। अब 90 into 19 1710। इन सबको ऐड कर लो। किस किस को ऐड करना है बताओ? 170 एक तो, प्लस और 150A प्लस 90 प्लस 1600 प्लस 490A माइनस 770 प्लस 1710। इन सबको ऐड करना है। ये XI FI है, XI FI इनका सम, तो सम ऑफ ऑल द XI FI, इन सब का सम आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे? ए वाले कौन से हैं? एक तो ये A और एक ये, और तो कोई ए नहीं है। कितने हो जाएंगे ए वाले ऐड करा तो? क्या है इसमें ए वाले अगर ऐड करें तो? हेलो
हाँ जी नमस्ते जी। हाँ कल आ जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ बताओ, पहले ए वाले, एक तो ये ए है और एक ये ए है, और कोई ए नहीं है, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आएगा 640। तो ए बाकी डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन से, एक तो 170 और 90, 260, 1860 और ये ऐड कर लो 3570, तो ये और -770 तो 2800 आ गया है ना। कैसे ऐड करा हमने, पहले ए वाली टर्म एक और एक दो ऐड करा तो ये आ गया, फिर डिजिट ये सारे प्लस करे 1 2 3 और ये माइनस करा तो कितना आएगा प्लस का 2800। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, सम ऑफ किसका सम, सारी फ्रीक्वेंसीज का। क्या है इनका सम बताओ, पहले क्या करें, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, 70 प्लस 5a प्लस 3a प्लस 32 प्लस 7a माइनस 11 और प्लस 19। पहले a वाली टर्म कौन कौन सी, एक तो ये 5a और एक 7a, क्या हो गया, ये दोनों मिल जाए तो 12a, तो ये हो गया। अब डिजिट्स की बात करें, 17 और 3 20 52 और ये 71 में से 11 माइनस कर दिया तो 60। अब बताओ मीन कैसे निकलता है, मीन निकालना हो तो क्या करना होता है उसके लिए, सम ऑफ इसका सम, सारे xi fi का सम डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। जो मीन है वो पता है हमको, कितना इसका मीन 50, तो मीन को हटाकर यहाँ पर पता है कि मीन की वैल्यू 50 है। सारे xi fi का टोटल ये वाला आया था 640a प्लस 2800, सारे फ्रीक्वेंसीज का टोटल आया 12a प्लस 60। अब क्या करोगे, इसके नीचे 1 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करें तो वही आ जाएगा 640a प्लस 2800 इज इक्वल टू 50 को पहले इससे करा तो आएगा 600a प्लस 50 इंटू 60 3000। इस a को इधर जाकर माइनस कर दो तो बचा 40a इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस हुआ तो 200, तो a की वैल्यू 5 आ गया। बस ये निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सबको समझिए। अब बताओ क्या कर रखा है, मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में, अब क्या करना है हमको, पहले xi इसको xi कहते हैं, इसको क्या कहते हैं fi। अब नेक्स्ट कॉलम किसका है, xi मल्टीप्लाइड बाय fi, xi इंटू fi क्या हो गया 170। अब 30 को 5a से करा तो आएगा 150a प्लस 33 या 90, फिर क्या आएगा 50 को 32 से करा तो आएगा 1600, 70 को इससे करा पहले 490a माइनस 770, अब 90 को इससे करा 1710, इन सबको ऐड करा तो जितने भी xi fi है उनका टोटल सिग्मा आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे बताओ, ए वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो 170 है टोटल प्लस 150a प्लस 90 प्लस 1600 प्लस 490a माइनस 770 प्लस 1170। कैसे ऐड करें इन सबको, ध्यान नहीं दे रहे हो, 150a तो ये और 490 है, ये दोनों a है बस, और कोई a नहीं है, तो ये दोनों मिलकर हो गए 640a। फिर प्लस डिजिट कौन कौन से हैं, 170 260 1860 और ये 1860 कितने हो गए 170 260 1860 में ये ऐड कर दो कितना आएगा, इसमें से माइनस कर दो 770 तो 2800। ये क्या आ गया सारे xi fi का टोटल। और क्या करना है हमको बताओ, जितने भी फ्रीक्वेंसीज है सम ऑफ ऑल द fi, जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है 70 प्लस 5a प्लस 3 प्लस 32 प्लस 7a माइनस 11 प्लस 90। कैसे ऐड करें इनको, a वाली टर्म एक तो 5a और एक 7a, कितने हो गए 12a। डिजिट कौन कौन से हैं, ये 17 320 52 71 माइनस 11 तो प्लस 60। अब क्या करते हैं उसके बाद बताओ,
सर उसके बाद x बार का मतलब मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi अपॉन सम ऑफ सम ऑफ fi। किस किस की वैल्यू पता है? मीन पता है कि मीन 50 है तो इसकी जगह पर 50 इज इक्वल टू xi fi का टोटल पता है, एक तो 640a प्लस 2800 सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल 12a प्लस 60, इसके नीचे 1 है, 1 को इससे कर लो क्या आएगा 640a प्लस 2800 इज इक्वल टू 50 को इससे करा 600a प्लस 3000। अब a को इधर ले आना है तो इधर हो गया 40a इज इक्वल टू दिस माइनस दिस तो 200, तो a की वैल्यू क्या आएगा 5। दीपक आगे सबको समझ गए? ये क्वेश्चन तुम करो। एक क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू निकालना है, जबकि x का मतलब xi और fi दे रखे हैं। इसमें p की वैल्यू निकालना है जबकि मीन ऑलरेडी पता है कि वो है 20.2। ये क्या होगा